Good morning, students. Class 5th. We are revising our topic pronouns, and we have done these book exercise revised from A to E. Yes, now we will start from here. Reflexive pronoun. Yes, reflexive pronouns are used when the action done by the subject रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट और उसका जो है इफेक्ट यानी जो हमारा डूअर है यानी सब्जेक्ट जो है उसने जो भी एक्शन किया उसका इफेक्ट उसी के ऊपर जो है हमें दिखाई दे। तो ऐसे वर्ड्स जो है हम यूज करते हैं शो करने के लिए, उसका इफेक्ट दिखाने के लिए, तो उनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, और प्लूरल में होता है ourselves, yourselves and themselves. For example, I hurt myself. I hurt myself. मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो यहाँ I जो है इसमें सब्जेक्ट है और क्या एक्शन हुआ हर्ट करने का और किसने किया माई सेल्फ, अपने आप से ही। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, ये सिंगुलर में, और प्लूरल में होते हैं आवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। नाउ वन मोर pronoun is here, emphatic pronoun. Emphatic pronoun is used with a noun or pronoun. एक जो और प्रोनाउन है वो कौन सा है? emphatic pronoun is used, और ये कहाँ यूज होता है? with a noun or pronoun. An emphatic pronoun is used for the sake of emphasis. Emphasis means किसी भी बात पर जोर डालने के लिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालने के लिए हम जो है emphatic pronoun का यूज करते हैं। Some emphatic pronouns are myself, himself, yourself, herself, yourselves, itself, yourselves, ourselves and themselves. मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इम्फेटिक प्रोनाउन है वो सेम ही होते हैं, बट इनके यूज में डिफरेंस है। अब इसमें देखो ये वर्ब के बाद यूज हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है, इम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो होता है इज यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन, जस्ट नाउन के बाद या फिर प्रोनाउन के बाद इसका यूज होता है, तो वहां होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज होता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है। यहाँ इसमें इसका इफेक्ट दिखा रहे हैं हम, और यहाँ हम एक्स्ट्रा एम्फेसिस यानी कि उस पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं कि ये जो है वर्क किसके द्वारा किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ओनली यू योर सेल्फ कैन एक्सप्लेन इट टू मी। ओनली यू योर सेल्फ कैन एक्सप्लेन इट टू मी। आप केवल एक आप ही हो जो मेरे सामने इस केस को एक्सप्लेन कर रही हो, योर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस ऑलवेज एंड विद SELF, सिंगुलर में सेल्फ जैसे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, और प्लूरल में SELVES ऐड करते हैं, देम सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। सो लेट्स सी बुक एक्सरसाइज। Fill in the blanks with the reflexive and emphatic pronouns. I myself showed you the way. तो just I के बाद हमने यूज किया myself, तो यहाँ क्या है? emphatic pronoun, यानी कि emphatic pronoun just noun और pronoun के बाद यूज होता है। सेकंड देखो, पद्मा hurt herself, hurt के बाद हमने यूज किया हर सेल्फ। हर्ट क्या है? एक्शन वर्ड है यानी वर्ब है हमारी, और पद्मा नाउन है, उसके बाद हमने यूज किया हर सेल्फ, पद्मा हर्ट हर सेल्फ।
She dash spoke to me. She herself spoke to me. The little boy dressed himself. The little boy dressed himself. Gagan himself chose the shirt. They helped themselves to some biscuits. They helped themselves to some biscuits. नेक्स्ट है इसी में ही you can let yourself in. We ourselves spoke to the principal. My grandfather himself told me the story. My grandfather himself told me the story. Uday cooked the dinner himself. Do you ever talk to yourself? Kanchan dash saw the mouse take away the cheese. Kanchan herself saw the mouse take away the cheese. Varsha bought herself a new pair of shoes. Hansel and Gretel lost themselves in the forest. We saw the president himself at the conference. Only you yourself can explain why this happened. Red Riding Hood went to the wood by himself. I myself saw the match in London. Next है sometime. It is difficult to decide when to use I और me, यानी फर्स्ट पर्सन में I सब्जेक्ट होता है, me इसका ऑब्जेक्ट होता है. तो कई बार हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो है कोई भी मिक्स सेंटेंस होता है तो वहां हमें I का यूज करना है या me का यूज करना है. तो देखो इसमें इफ इन डाउट डिवाइड द सेंटेंस इन टू शॉर्ट सेंटेंसेस. अगर हमें यहाँ डाउट होता है तो हमें उस सेंटेंस को 2 शॉर्ट सेंटेंसेस में डिवाइड कर लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, Mike is going to the circus. Mike is going to the circus. I am going to the circus. तो यहाँ फिर दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? Mike and I are going to the circus. तो I का इसमें यूज होगा. Jack told Sally to get off the grass. Jack told me to get off the grass. तो यहाँ I आएगा या फिर me का यूज होगा? ये देखो. So the correct use is Jack told Sally and me to get off the grass. Next है टिक द करेक्ट प्रोनाउन. अब हमें इसमें जो है कौन सा राइट जो है प्रोनाउन है इसमें चूज करना है. हमारे पास ऑप्शन है इसमें 2. बिल एंड आई और मी आर गोइंग टू अ पार्टी. तो बिल एंड आई आर गोइंग टू अ पार्टी. आंट तान्या सेंट प्रेजेंट टू कैटे एंड आई और मी. तो यहाँ किसके लिए आएगा? आंट तान्या सेंट प्रेजेंट टू कैटे एंड मी, मेरे लिए. गीता एंड आई मी प्लान टू गो चेन्नई. तो यहाँ क्या आएगा? गीता एंड आई. इसमें टिक करना है जैसे, तो ये है आई को हम इसमें टिक करेंगे. गीता एंड आई प्लान टू गो चेन्नई. आई वॉज श्योर दैट मीटा एंड I were in trouble. Next है John and I received letters from Uncle Colin. Tarun and I
are going to see the movie. Tara asked Sheetal and me to visit her parents. Mom, Dad and I are going shopping for new clothes. तो यहाँ क्या आएगा? Mom, Dad and I are going shopping for new clothes. Would you like to come to the pool with Ali and I? With Ali and me, yes. Would you like to come to pool with Ali and me? या तो मेरे साथ या फिर अली के साथ आना पसंद करोगे, तो यहाँ आ जाएगा me. Okay बेटा, thank you. Revise these book exercise with the help of this video. And for revision, firstly you will revise yourself, and secondly you can say your parents. They will ask the questions from these book exercise. इस तरह से आप उनको जो है बुक एक्सरसाइज भी सुना सकते हो, जैसे फिलअप्स हैं. ओके बेटा, थैंक यू.